चलो तो अब हम देखेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम एंड लास्ट थियरी है ये चैप्टर की, बराबर। ये भी एक 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एग्जाम्पल है। वॉल्यूम के लिए आपको थियरी में नहीं दिया, बराबर। चलो देखते हैं अब। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, मतलब बबल जैसा होगा, अंदर एयर बाहर एयर, सिर्फ सरफेस है इसके पास। कंडक्टिंग स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल एक्चुअली एक ही है। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर में भी अगर आप चार्ज स्टोर करते हो ना, तो लास्ट में जो भी चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे ही होता है। ये पोर्शन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, बराबर। चलो तो मैं यहां पे ले रहा हूं एक कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल, जिसपे मैं चार्ज डिपॉजिट कर रहा हूं। याद रखो यहां पे चार्ज सिर्फ सरफेस पे ही होगा, मतलब इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो चार्ज अपॉन एरिया होता है, बराबर। ओके, मान लो इस पे आपने टोटल कैपिटल Q जितना चार्ज डिपॉजिट कर दिया है इसके सरफेस पे, बराबर। एंड इसकी रेडियस है R, तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय, चलो ये सरफेस का टोटल एरिया कितना होता है, तो 4 पाई R²। क्लियर? कोई डाउट? तो हम यहां पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ये स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। कहां फाइंड करेंगे? एक स्फेरिकल शेल से अंदर, एक बाहर एंड एक ऑन दी सरफेस। 3 पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फर्स्ट इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन दी सरफेस, बराबर। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इनसाइड। देखो आपको यहां पे गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मेन क्लोज्ड सरफेस लेना पड़ेगा, बराबर। मुझे क्या करना है समझो, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। हो गया अंदर का पॉइंट, बराबर। अच्छा, क्या स्मॉल r डिस्टेंस पे आपको एक ही पॉइंट मिलेगा? सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे क्या एक ही पॉइंट मिलेगा? ना सर, ये भी तो है, ये भी तो है। देखो r डिस्टेंस पे, तो r डिस्टेंस के मैं बहुत सारे पॉइंट्स ले रहा हूं, तो क्या रिंग मिलेगी? ना, बाहर भी r डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। मतलब सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर मैं ये सारे के सारे पॉइंट में से एक सरफेस पास करूं ना, तो ये सरफेस में मुझे मिलेगा स्फेरिकल सरफेस, ठीक है ना। तो मान लो कि आपको ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, बराबर। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई, क्लोज्ड सरफेस, बराबर। मतलब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, बराबर। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी एनक्लोज्ड चार्ज। अगर चार्ज क्लोज्ड सरफेस से अंदर होगा तो ही फ्लक्स लिंक होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये जो चार्ज है ना, ये सारा का सारा चार्ज, ये जो मैंने अंदर एक स्फेरिकल सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस लिया है, वो चार्ज गॉसियन सरफेस से बाहर है। थोड़ा सा भी चार्ज अंदर नहीं आया। देखो सारा का सारा चार्ज ये गॉसियन सरफेस से बाहर है ना, मतलब थोड़ा भी चार्ज अंदर नहीं आया, थोड़ा भी चार्ज अंदर नहीं आया, मतलब हम बोल सकते हैं एनक्लोज्ड चार्ज 0 हो गया। पता चला ना? चलो, एनक्लोज्ड चार्ज 0। अब फ्लक्स की फॉर्मूला थी phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज 0 तो फ्लक्स 0, बराबर। एंड फ्लक्स 0 तो याद करो एक फॉर्मूला है phi इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन। गॉस थ्योरम में क्लोज्ड सरफेस है ना, तो ये होल रखना पड़ेगा। होल इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और dA वेक्टर। अब अगर phi ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑलवेज 0। ऑलवेज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। चलो क्लियर? तो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया।
चलो तो अब हम आउटसाइड के लिए देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं वो ही स्फीयर जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, उतना ही चार्ज इस पे मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, मतलब कैपिटल क्यू जितना चार्ज इसके सरफेस पे है। चलो क्लियर। एंड हमें फाइंड करना है आउटसाइड के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेंटर से एक पॉइंट ले रहा हूं आउटसाइड पे जो आर डैश डिस्टेंस पे है। क्या आर डैश डिस्टेंस पे एक ही पॉइंट मिलेगा? ना, आर डैश डिस्टेंस पे ये भी तो पॉइंट है, 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 ये भी तो पॉइंट है। एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स आर डैश डिस्टेंस पे है। तो मैं क्या कर रहा हूं, वो सारे के सारे पॉइंट में से एक इमेजिनरी सरफेस पास कर रहा हूं। तो ये इमेजिनरी सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में आपको आर डैश डिस्टेंस पे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे पॉइंट में से मैं एक इमेजिनरी सरफेस पास कर रहा हूं जिसको हम बोल देंगे गॉसियन सरफेस। एंड ये गॉसियन सरफेस का शेप कैसा है? तो स्फेरिकल। चलो क्लियर। तो मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। क्लियर, ओके। तो जो गॉस थ्योरम की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर दी। चलो कौन सी थी? तो क्लोज्ड सरफेस। सेकेंड देखेंगे एनक्लोज्ड चार्ज। चलो चार्ज कहां है? तो ये स्फीयर के सरफेस पे है, बराबर ना। तो स्फीयर का जो सरफेस है वो गॉसियन सरफेस के लिए अंदर का पॉइंट है, मतलब सारा का सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के लिए अंदर का चार्ज है, अंदर का चार्ज है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जितना भी चार्ज था वो सारा का सारा एनक्लोज हो चुका है। तो कैपिटल क्यू चार्ज अंदर, एनक्लोज्ड चार्ज हम लेंगे कैपिटल क्यू। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है टोटल फ्लक्स लिंक विथ क्लोज्ड सरफेस, बराबर। हम क्या करेंगे, तो ये गॉसियन सरफेस पे एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना। ये जो गॉसियन सरफेस था उस पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। चलो उसका एरिया वेक्टर मैं ले रहा हूं डीएस वेक्टर। सरफेस एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस से परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक है ना। तो ये सरफेस के लिए, ये एलिमेंट के लिए एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। प्रॉपर्टी में मैंने ये पॉइंट दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। चलो क्लियर। तो बताओ, फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट में से कितना फ्लक्स पास होगा? तो फॉर्मूला आपके पास है डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। क्लियर। अब बताओ ई एंड डीएस के बीच का एंगल कितना है? दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल होगा 0। ई डीएस कॉस 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो आपको ये फ्लक्स मिल गया, फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंट ई डीएस। चलो क्लियर। तो अब हम फाइंड करेंगे टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी गॉसियन सरफेस। मैं लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई। क्लोज्ड सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ है, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं होल इंटीग्रेशन, पूरे क्लोज सरफेस के लिए देखना है। क्लियर। चलो फाई इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन डी फाई। डी फाई आपको पता है ईडीएस, तो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं ईडीएस। अब देखो ये गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो मैं ई बाहर लिख रहा हूं, बोलो क्या मिलेगा आपको? ई होल इंटीग्रेशन डीएस। पता चला। अब स्मॉल एलिमेंट का एरिया है डीएस, डीएस 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 डीएस। आपने इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट लिए थे एंड हर एक एलिमेंट का जो एरिया है ना उसका एडिशन करना है। तो डीएस 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 डीएस, तो आपको मिलेगा टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। बोलो कितना होता है? तो ई इंटू, ठीक है, ये आपको देगा टोटल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन कौन सा आर लेना है? देखो यहां पे इसका एरिया है डीएस 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 डीएस, तो इसका एरिया लेना है, इसकी रेडियस लेनी है एंड इसकी रेडियस है स्मॉल आर डैश। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्मॉल आर डैश स्क्वायर। क्लियर। चलो फाई आपको मिल गया।
क्यू आपको पता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब अकॉर्डिंग टू, चलो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बोलो क्या था, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बराबर। ओके, फाई के बदले हम पुट करेंगे ई इंटू 4 पाई r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल क्यू मतलब कैपिटल क्यू, सारा का सारा चार्ज एंक्लोज हो चुका है, बराबर। बस ई को सब्जेक्ट करो, चलो ई क्या मिलेगा आपको, ई इज इक्वल टू 4 पाई r डैश स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे है क्यू बाय r डैश स्क्वायर, समझो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r डैश स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या बोला था, कूलम्स कांस्टेंट k, तो मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू के क्यू बाय r डैश स्क्वायर। क्लियर? किसकी फॉर्मूला है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सर यहां कहां चार्ज पॉइंट के फॉर्म में है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, फिर भी आपको फॉर्मूला वही मिली के क्यू बाय r डैश स्क्वायर। मतलब आपको ये मानना है जैसे कि इसका टोटल चार्ज है नहीं, जैसे कि इसका टोटल चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, चलो इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, ऐसे ये आउटसाइड के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है के क्यू बाय r डैश स्क्वायर, के क्यू बाय r स्क्वायर। सिर्फ आउटसाइड के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, टोटल चार्ज इसके सेंटर पे पॉइंट के फॉर्म में मानना है, एंड r डैश डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, के क्यू बाय r डैश स्क्वायर, के क्यू बाय r डैश स्क्वायर, के क्यू बाय r डैश स्क्वायर, ऐसे। चलो क्लियर? तो आउटसाइड पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, बराबर। अच्छा रिलेशन क्या है तो फिर, तो मैं बोल सकता हूं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r डैश स्क्वायर, मतलब 1/r स्क्वायर। जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था वही आउटसाइड पे ये स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लेना है, के क्यू बाय r स्क्वायर। ठीक है, इसका एक स्पेशल केस मैं ले रहा हूं, ऑन दी सरफेस। चलो ऑन दी सरफेस, देखो इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, क्लियर। अब हम देखेंगे ऑन दी सरफेस। मान लो ये पॉइंट यहां पे, तो ये पॉइंट के लिए बोलो r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कैपिटल R जितनी हो जाएगी। मतलब आपको ये फॉर्मूला में r डैश के बदले पुट करना है कैपिटल R। अगर मैं यहां पे कैपिटल R पुट कर दूं, r डैश इज इक्वल टू कैपिटल R पुट कर दूं, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाय r स्क्वायर। मतलब सरफेस के लिए भी आप बोल सकते हो, जैसे कि इसका टोटल चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, ऐसे ये इसके सरफेस पे एंड आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 होता है। चलो क्लियर? चलो तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल शेल के लिए अंदर, बाहर एंड सरफेस पे फॉर्मूला फाइंड कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला चार्ज के फॉर्म में थी, बराबर। अब देखो ये स्फेरिकल शेल है या फिर कंडक्टिंग स्फीयर आप बोल सकते हो, तो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। चलो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन एरिया। इसका टोटल चार्ज हमने लिया था कैपिटल Q एंड इसका एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो हमने Q के फॉर्म में ये फॉर्मूला गेन कर दी। अब हम गेन करने वाले हैं सिग्मा के फॉर्म में। चलो Q को सब्जेक्ट करो, बोलो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? तो जहां पे आपको कैपिटल Q दिखाई देना वहां पे हम पुट कर देंगे सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, बराबर। चलो सबसे पहले इनसाइड बोलो, इनसाइड के कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज होता था 0। कोई भी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा, सेंटर 0, बराबर। ओके, आउटसाइड पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला गेन की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। सर r डैश नहीं था, हाँ r लिखो कोई बात नहीं, बराबर। मतलब के क्यू बाय r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला Q के फॉर्म में थी, बताओ। तो अगर सिग्मा के फॉर्म में ये फॉर्मूला चाहिए तो मैं क्या करूंगा, Q के बदले ये पुट कर दूंगा, बोलो क्या आएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला सिग्मा के फॉर्म में हो गई।
अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई कट करो, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी फॉर्मूला आई, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये सेकेंड फॉर्मूला हो गई एंड दोनों फॉर्मूला मैं पूछने वाला हूं ओरल में, बराबर। चल तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला से भी आप बोल सकते हो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर आउटसाइड के लिए, ठीक है ना। चलो एंड लास्ट पॉइंट ऑन दी सरफेस, बोलो सरफेस के पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, बराबर। तो एक काम करो, स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर पुट कर दो, क्या आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। पता चला ना। चलो कैपिटल आर मैंने यहां पे पुट कर दिया सरफेस के लिए, बराबर। चलो कैपिटल आर स्क्वायर कट हो गया, तो यहां पे आपको फॉर्मूला मिल गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड कुछ एमसीक्यू आपको जो मैंने शीट दी है ना उसमें ये फॉर्मूला रिलेटेड भी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, बराबर। तो जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी सरफेस पे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0, आउटसाइड के क्यू बाय आर स्क्वायर और सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर एंड सरफेस के लिए के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। चलो तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच का रिलेशन भी देख लेते हैं, बराबर। इनसाइड आउटसाइड एंड सरफेस के लिए, चलो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो एवरी टाइम 0, बराबर। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, बराबर। एंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। चलो क्लियर। देखो क्या है यहां पे, तो अगर मैं ये पॉइंट ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये पॉइंट ले लूं तो है तो इनसाइड का पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, तो सरफेस तक, सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो देखो यहां पे मैं सेंटर से डिस्टेंस ले रहा हूं, ये डिस्टेंस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब R इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा सेंटर, R इज इक्वल टू कैपिटल R का मतलब होगा सरफेस, ठीक है ना। तो सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये 0 लेवल मैंने दिखा दिया। जैसे ही मैं सरफेस पे आया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब याद रखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो ये लेवल पे आपको दिखाना पड़ेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, बराबर। एंड देखो अगर आप थोड़ा सा बाहर आते हो ना, थोड़ा सा बाहर आते हो तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज होने लगेगा, तो यहां से अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगेगा। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, बराबर। चलो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो E इज इक्वल टू 0। तो ये एक हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, बराबर। इंपॉर्टेंट ग्राफ रहता है जेडब्ल्यू में, क्लियर। चलो तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच का रिलेशन भी देख लेते हैं, बराबर। इनसाइड आउटसाइड एंड सरफेस के लिए, चलो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो एवरी टाइम 0, बराबर। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, बराबर। एंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। चलो क्लियर। देखो क्या है यहां पे, तो अगर मैं ये पॉइंट ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये पॉइंट ले लूं तो है तो इनसाइड का पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, तो सरफेस तक, सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो देखो यहां पे मैं सेंटर से डिस्टेंस ले रहा हूं, ये डिस्टेंस
सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब R इज इक्वल टू 0। R इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा सेंटर। R इज इक्वल टू कैपिटल R का मतलब होगा सरफेस, ठीक है ना। तो सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये 0 लेवल मैंने दिखा दिया। जैसे ही मैं सरफेस पे आया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू बाय कैपिटल R स्क्वायर, मतलब याद रखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो ये लेवल पे आपको दिखाना पड़ेगा के क्यू बाय R स्क्वायर। एंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, बराबर। एंड देखो अगर आप थोड़ा सा बाहर आते हो ना, थोड़ा सा बाहर आते हो, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज होने लगेगा। तो यहां से अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगेगा, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, बराबर। जब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो E इज इक्वल टू 0। तो ये एक हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, बराबर। इंपॉर्टेंट ग्राफ रहता है जेडब्ल्यू में, क्लियर।